रोजगार की बात करते हैं, आप बता दें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना किसने दिया सर आप सुनिए जी, आप आइए रोड की बात, आप बोले रोड की नहीं बात। नहीं, आप बोले एक सवाल हम पूछ सकते हैं आपसे कि यही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किए थे युवा भत्ता योजना देंगे, लोग फॉर्म भरे, लेकिन किन्हीं के पास आया, फोन करके पूछिए युवा लोग को। हेमंत सोरेन काम कर ही रहे थे, कर ही रहे हैं जी ठीक है सुनील जी, और इनसे हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे कि जो अभी गांडे विधानसभा में जो चुनाव चल रहा है, ये हॉट सीट है, और यहाँ पर तीन प्रत्याशी के साथ हॉट सीट बना हुआ है। जिस महागठबंधन से कल्पना सोरेन, और भाजपा से दिलीप वर्मा, और इधर निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन बैठा। और यहाँ पर हम राय जानना चाहेंगे सुनील जी से, बहुत अनुभवी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि सर यहाँ जो बाहरी भीतरी हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन बोरो क्लियर है, 200 किलोमीटर दूर के है, और एक तरफ कह रहे हैं अर्जुन बैठा दावे कर रहे हैं कि हम लोकल कैंडिडेट हैं, वो बैनर तले लगा के घूम रहे हैं, जनता का साथ जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लोकल कैंडिडेट है और इस पर लोकल कैंडिडेट को चुनिए। तो इस पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहला बात मैं बता दूं कि जिन लोग का आप नाम लिए उन लोगों का जो है ना बात में दम नहीं है, ठीक है। राजनीतिक परिस्थिति ये उपचुनाव है, और आप सभी जानते हैं कि चुनाव सब कुछ बात बोला जाता है और कुछ बात समझा जाता है। तो आप समझिए ये बात को, जो व्यक्ति कह रहे हैं बाहरी भीतरी का बात कर रहे हैं, उनसे यह पूछिएगा कि जब गुजरात से जाकर के बनारस में लड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो बाहरी नहीं होते, ठीक है ना, वो देश का चेहरा है, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि लालू प्रसाद वो रहने वाले छपरा के, और जाकर राघोपुर में जब चुनाव लड़ते हैं उस समय वो बाहरी नहीं होते हैं। तो जो बाहरी भीतरी का परिभाषित का, जब झारखंड का चेहरा कौन, आप कुछ बात समझा जाता है, कुछ बिन बोले समझा जाता है, झारखंड का चेहरा है। और उसको एक बात जान जाइए, यह जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, उसका जमानत जब्त होने जा रहा है। अगर उसका जमानत जब्त नहीं हुआ तो हम अपना हार स्वीकार कर लेंगे। जीत तो कल्पना सोरेन का तय है, अगर भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त नहीं हुआ तो मैं अपना हार स्वीकार कर लूंगा कि हम जो है सो हम कमजोर पड़ गए। ये एकदम कटु सत्य है। भारतीय रह गई बात जो बैठा जी बात बोल रहे हैं, देखिए उनके बारे में क्या कहना, ऐसा तो बात है नहीं। मैं भी चुनाव लड़ा था जी, मैं भी 19 में चुनाव लड़ा हूँ, निर्दलीय में भी लड़ा हूँ चुनाव। आप बता दीजिए हमारा क्या, आप बोलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा विकास की आप बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा समाज के अंतिम जो व्यक्ति है उसका विकास किया। सर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितने बार यहाँ सीट कब्जा रहा सर? झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखिए 1977 में गठन हुआ जी। 77 में गठन होने के बाद पहली बार यहाँ से लक्ष्मण सोनकर एमएलए बने, ठीक है। इसके बाद 80 में सरफराज अहमद बने, 85 में सलखन सोरेन बने, 90 में सलखन सोरेन बने, 95 में लक्ष्मण सोनकर बने, 2000 में आपको 2000 से 2010 तक नहीं 2005 तक 9 तक सलखन सोरेन रहे, और 9 के बाद जो है सो फिर सरफराज साहब आए, और फिर 14 में जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जयप्रकाश जी जीते, और 19 में सरफराज अहमद जीते। यही झारखंड इसका इतिहास है। और आप डेवलपमेंट की बात है, आप बता दीजिए कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो क्षेत्र के लिए लड़ा है हमेशा, आप बता दीजिए कि जो हमारी लड़ाई है, चाहे आम आदमी का, छोटे लोगों का क्षेत्र है, ये गरीब गुरबा का क्षेत्र है, पेंशन का, अपना पंचायत में निकाल के दिखा दीजिए कि एक भी व्यक्ति बच गया हो। आप राशन कार्ड का ला के दिखा दीजिए, बच्चियों का आप लगा, झारखंड सरकार की उपलब्धि देखिए ना, कर्मचारी के लिए आप देखिए पेंशन देने का काम सरकार ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या किया बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी जो कह रहा है उसका उपलब्धि बता दीजिए 10 साल में क्या हुआ। अब उसका उपलब्धि है ही नहीं। अब क्षेत्र आप रह गई बात, जो मुद्दा बना रहे हैं वो अगर ना कहेंगे तो उसको की कह के वोट देगा कि हम की कर लेंगे, सो बता दीजिए सर। ये अगर ये बाहरी भीतरी का विषय जो बोल रहे हैं, बिना मतलब का विषय, यह सब लोग जान रहे हैं कि कल्पना सोरेन झारखंड का भविष्य का चेहरा है, और यहाँ की जनता इस चीज को जानता है। ये विषय गोंद यहाँ कोई विषय नहीं है। और कंटिन्यू आप जान जाइए कि कल्पना सोरेन बता दीजिए जितना मेहनती और जितना जानकार और जितना उनके पास बात करने का शैली, जो आकर्षण उनके पास में, आप उलट के देख लीजिएगा, आपको झारखंड में कोई ऐसा कोई नेता नहीं नजर आएगा जी। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे सुनील जी, कि यहाँ भी कई सालों से लोग कैडर रहे हैं, उन लोगों को टिकट यहाँ से क्यों स्थानीय लोग को दिया गया? देखिए ये विषय नहीं है, यह विषय नहीं है।
यह विषय नहीं जो बोलते हैं टिकट और इसके जो आप बोल रहे हैं ना, ये विषय चूंकि कहने के लिए हो गया। हमें विकास चाहिए, ठीक है। अगर हमको घर से हमारा झारखंड का चेहरा बनेगा, आप बता दें जो यहाँ से विधायक अगर बन जाए, क्या झारखंड का चेहरा हो सकता है क्या भविष्य में? सीएम के लेवल का, आज के डेट में बता दें सीएम के लेवल का हमारा कैंडिडेट है। तो झारखंड का हमको विकास चाहिए, क्षेत्र का विकास चाहिए, ठीक है। एक चीज है सुनील जी, 35 साल कब्जे में रहे जेएमएम का, पुरानी बात को हमने ढूंढ सकते हैं। ये कितना विकास हुआ क्या चीज में? उनके कार्यकाल में, जेएमएम के कार्यकाल क्या चीज नहीं हुआ बता दीजिए। हेमंत सोरेन की सरकार में क्या चीज नहीं हुआ? क्या बच्चों, आप रोजगार की बात करते हैं, आप बता दें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना किसने दिया? सर आप सुनिए जी, आप आइए रोड की बात, आप बोले नहीं, आप बोले एक सवाल हम पूछ सकते हैं आपसे कि यही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किए थे युवा भत्ता योजना देंगे, लोग फॉर्म भरे, लेकिन किन्हीं के पास आया, फोन करके पूछिए युवा लोग को। हेमंत सोरेन काम कर ही रहे थे, कर ही रहे हैं, ठीक है ना, कर ही रहे हैं कर ही रहे हैं। और हेमंत सोरेन का कौन सा काम बता दीजिए, बोले कौन सरकार आने वाला कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपको पंचायत तक पहुंचा दिया। कोई चीज चाहिए तो सीधे पंचायत में कार्यक्रम चला। अब कौन सा सरकार ऐसा काम किया बता दीजिए? हेमंत सोरेन की सरकार से कौन विभाग में युवाओं के लिए रोजगार के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना दिया, रोजगार के लिए दिया। अब हर बात पर ये लोग हाईकोर्ट कर देता है, कभी लजबजा देता है, तो उस विषय पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जो काम करने का मनसा इनका देखिए ना, हेमंत सोरेन का मनसा आप देखिएगा तो इतना अच्छा है। इन्होंने जो काम किया, इनको फंसाने का काम किया। इन तो परेशान है बीजेपी वाले के यहाँ जो जाते हैं वो सही हो जाएंगे, और वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो दोषी हो जाएंगे।